हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन जो है हम शुरू करेंगे और आज जो है हम ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं और इसमें जो है जिम्मेदार कौन है, हम छात्र जिम्मेदार है या ई कल्याण जिम्मेदार है, ये आप कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली बात क्या हुई है कि ई कल्याण में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है और इस समस्या का क्या निदान है ये भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए आज मैं बात करता हूं कि ई कल्याण में क्या क्या समस्याएं आ रही है। पहला समस्या तो ये है कि जो रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल का मतलब क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिन्यूअल का अर्थ क्या होता है कि आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या फिर आप जिस सेमेस्टर में जो है यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं किसी भी मतलब जैसे कॉलेज में जाकर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जो है आप एडमिशन ले लिए और लेने के बाद क्या हुआ कि आप जो है उस सेमेस्टर के बाद जो ई कल्याण फॉर्म को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद जो आप भरते हैं तो उसमें रिन्यूअल का आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप ग्रेजुएशन से जाकर नए पीजी में आप जो है एडमिशन ले चुके हैं, आप किसी भी कॉलेज में ले चुके होंगे, अलग आपका संस्थान मतलब जो आपका जो कोच मतलब कि एक प्रकार से आपका जो संस्थान है वो बदल चुका है। तो समझ लीजिए कि आपको गड़बड़ी क्या हो गई कि आप जब ई कल्याण का साइट खोले और खोलने के बाद जैसे ही आपने देखा कि भैया बात ऐसा है कि 5 तारीख तक लास्ट डेट है और आपने सोचा कि नहीं, ई कल्याण में जो अभी हम लोग को जो डॉक्यूमेंट मांगा है उसको फिल करके जो है आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। तो ये चीज़ नहीं करना था। आपको अगर रिन्यूअल दिखा रहा था तो आपको जो है अपने निजी संस्थान यानी कि हम लोग का जिला पदाधिकारी है उनके पास जाकर यानी कि जो ई कल्याण के जो विभाग के पदाधिकारी है उनके पास जाकर जो है इनको फ्रेश करा लेना चाहिए था और फ्रेश में अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि यही जो कारण है कि आपने बिना जाने और बिना समझे जो है आपने उसको सबमिट कर दिया, जिस वजह से जो है आप इस साल का छात्रवृत्ति नहीं भर पाएंगे, ऐसा आपको जानकारी मिल रही होगी। पर आप इसको जो है सुधार सकते हैं और इसके पीछे मैं भी बहुत दौड़ा, मैंने भी बहुत धक्के खाए, बहुत सबसे बातचीत किए, फिर वहाँ जाकर जो है यह झारखंड जो है रांची है, रांची के इस ऑफिस ई कल्याण ऑफिस में जाकर मैंने पता किया कि इसका कोई उपाय या समाधान है क्या। तो उनसे बातचीत करने के बाद जो उन्होंने भी बोला कि इसका कोई तो समाधान नहीं है, पर मैंने बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जो है पता चला कि आप एक जो है अपना जिला पदाधिकारी से के यहाँ यानी कि जो आपका जिला कल्याण पदाधिकारी होता है, आप उनके यहाँ जो है एक लेटर, ये लेटर जो है आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं, आप इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप इस लेटर के माध्यम से आप अपने उस पदाधिकारी को एक पत्र लिखिए, साथ में आधार कार्ड का कॉपी और प्लस उसके साथ आपको जो है एक अलग से जो है जो आपने जो अभी भर चुका है फॉर्म उसका जेरोक्स कॉपी आप जो है उस जगह में जाके सबमिट कर दीजिए और उनसे जो है नम्र निवेदन कीजिए कि आपका जो है फ्रेश कर दिया जाए या फिर रिन्यूअल को आपका जो है बात जो यानी कि आप जो है इस बार का ई कल्याण भर दे। चलिए तो ठीक है, तो आइए आपको देखते हैं कि आपको क्या दिखा रहा था स्क्रीन पर, हम जरा नज़र डालते हैं। आइए चलिए देखते हैं आपसे गलती कहाँ हुई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ई कल्याण के साइट में एक ऐसे विद्यार्थी है जो मेरे मित्र भी रह चुके हैं, उनसे मैंने उनका आईडी पासवर्ड मांगा और उनका किस तरह से दिखा रहा ये आपको दिखाता हूँ। देखिए आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन बोल के दिखा रहा और यहाँ साफ साफ लिखा गया है फ्रेश बोल के, पोस्ट मैट्रिक 2023-24 का सेशन है, ये फ्रेश बोल के लिखा रहा है। तो ये इसमें जो है आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है सही तरीके से सबमिट होता और कॉलेज जो है रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन आपने क्या किया कि रिन्यूअल में ही जो है भर दिया है, इस वजह से आपका जो है अब सेलेक्ट नहीं होगा। इस तरह से आपको फॉर्मेट दिखाता, आपको ये सारा फिर से फिल करना पड़ता, लेकिन आपसे जो है गलती हो गई है। तो इसको सुधारने का उपाय केवल एक ही है कि आप जाइए अपने जिला कल्याण पदाधिकारी के पास और पत्र को जमा करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके जो है इस पुराने अकाउंट को डिलीट कर दे या फिर वहां से जो है हटा दे, आपको फ्रेश भरने की अनुमति दी जाए। तो चलिए देखते हैं क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। दोस्तों आपको क्या है कि आप गूगल में जाएंगे और आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं ई कल्याण के मैं साइट में जा रहा हूँ। अब जाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आप ई कल्याण को क्लिक करते हैं फिर आप जो है आपका जो अपना आईडी है उसको आप लॉगिन कर रहे हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो ये समस्या जो हो गई है, बहुत भारी समस्या हो गई है। आप पोस्ट मैट्रिक जिस तरह से लॉगिन करते हैं सेम इसी तरह से लॉगिन करके आपको जाना है और आपको चेक करना है कि आपका जो स्टेटस क्या दिखा रहा है, पेंडिंग तो नहीं हो गया है। तो जिस तरह से मैं जो है अपना आईडी लॉगिन कर रहा हूँ और इसके साथ जो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर कैप्चा भरता हूँ और कैप्चा भरने के बाद जो है हम
थोड़ा सा वेट करते हैं। कैप्चा भर लेते हैं। चलिए, ये कैप्चा भरा गया है। अब जैसे कि मेरा आईडी खुल गया है, तो अब मैं चेक करूंगा कि मेरा जो ये स्टेटस अप्रूव हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं भी गलती भर चुका हूँ और अब जो है अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, और ये जल्दी अप्रूव हो जाएगा क्योंकि मैंने जो है ये पत्र जो है सौंप दिया। और ये पत्र कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या दिखाता है इसमें। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं। हम जाएंगे स्क्रीन पे और ये स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस से जो है यहाँ पर ही हम जो है सेलेक्ट ईयर जो बोल रहा है यहाँ पर ही 23-24 मारेंगे। उसके बाद जो देखिए मेरा कॉलेज किस तरह से जो है पेंडिंग कर चुका है। तो अभी ये जो पेंडिंग हो चुका है, इसी को जो है यही जो है समस्या आपके साथ भी हो रही है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि आप एक पत्र लिखिए। और पत्र जो है, चलिए आप देखिए स्क्रीन पर दिखा रहा है, ये पत्र देख सकते हैं। तो जिला कल्याण पदाधिकारी को जो है हम एक पत्र लिखना होगा। तो सेवा में पहले सबसे पहले डायलॉग तो हम लोग का शुरू होता है, सेवा में आदिवासी कल्याण आयुक्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप रांची में हैं तो आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ भी भेज सकते हैं, और वरना आप अपने जिला कल्याण पदाधिकारी के पास जो है भेज सकते हैं। तो आप लिखेंगे सेवा में जिला कल्याण पदाधिकारी झारखंड रांची। आप जिस जिले से है उस जिले का आप नाम लिख सकते हैं। विषय में जो है छात्रवृत्ति फॉर्म में संशोधन हेतु आपका जो है प्रार्थना पत्र है। ठीक है, आपके जो छात्रवृत्ति फॉर्म है इसमें संशोधन करना है, इसके लिए जो है प्रार्थना पत्र है। और वहाँ से सभी ने निवेदन यहाँ है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके कॉलेज का नाम, आप किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसका नाम, और प्लस आप कितने सत्र में, अभी जो 23-24 सत्र इसको लिख दीजिए। इसके बाद जो है सारा का सारा फॉर्म डिटेल, जिस कारण मैं इस ई कल्याण में जो है इस तरह से गलती हो गया है और इस वजह से जो है मैं चाहता हूँ कि आप इस अकाउंट को मेरे जो है पुनः फ्रेश करके हमको दोबारा से भरने दिया जाए। इस तरह से जो आप इसको लिख दीजिएगा, और साथ में जो मैंने जो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला था वो अटैच करके आप वहाँ जमा कर दीजिएगा। आपकी समस्या जल्द ही समाधान हो जाएगी आपकी समस्या का। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो एक कमेंट जरूर करके बताइए क्या समस्या है। मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद। बड़ों को खुश रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और बच्चों को खुश रखिएगा। चलिए, थैंक यू।